आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आपके लिए करेंगे कलर्स रिश्ते और स्टार उत्सव को लेकर। काफी समय हो गया है इन चैनल्स को डीडी फ्री डिश से बंद हुए और आज के समय में अगर कोई इन चैनलों को अभी भी देखना चाहता है तो उसे डिश टीवी के जिंक सुपर एफटीए बॉक्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। डिश टीवी की ओर से एक ऐसा सेट टॉप बॉक्स अवेलेबल है जो कि 2 साल के रिचार्ज के साथ आता है और उसमें आपके देखे जाने वाले सभी चैनल्स उपलब्ध हैं जो कि 2 साल के लिए मिलेंगे, जैसे कि सोनी पल, जी अनमोल, स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते। अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस बॉक्स को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां से आप ऑल ओवर इंडिया के लिए परचेज कर सकते हो। 2 मॉडल्स में अवेलेबल रहता है, एक आता है सिंपल में, एक आता है एचडी में। अब बात करेंगे बेसिकली इन दोनों चैनलों के बारे में, जो कि कहा जा रहा है कि क्या डीडी फ्री डिश पर वापसी आने की संभावनाएं रख रहे हैं या नहीं। क्योंकि पहले जो है कलर्स रिश्ते 2 बार आंख में चोरी कर चुका है। 2 बार उसने ई ऑक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। सफल इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक उन्होंने ई ऑक्शन में स्लॉट तो जीत लिया हो लेकिन वो डीडी फ्री डिश में अपने आप को लॉन्च नहीं कर पाया। यही उसकी विफलता है। कारण क्या था वो मैं नहीं जानता, न तो डीडी फ्री डिश ने इसके बारे में कुछ बताया और न ही कलर्स रिश्ते वालों ने, लेकिन कोशिश उनकी पूरी थी कि वो वापस से लॉन्च होना चाहते थे। अब साथ ही साथ जो है इस बार कलर्स रिश्ते के साथ साथ स्टार उत्सव की भी उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले तो स्टार इंडिया एक अलग आइडेंटिटी से पहचाना जाता था लेकिन आज के समय में वो वक्त नहीं रहा। अब इस साल से जो है कलर्स यानी कि कलर्स रिश्ते और स्टार प्लस यानी कि स्टार उत्सव, दोनों ही जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अब एक होने वाले हैं, यानी कि वाइकोम 18 और डिज्नी स्टार इंडिया का मर्ज होने वाला है। और इस मर्ज के बाद जो इनकी आइडेंटिटी है वो सिंगल हो जाएगी, यानी कि एक हो जाएगी। और इसका फायदा ये बनेगा कि जो भी तमाम चैनल्स हैं वो सिंगल आइडेंटिटी की पहचान बन जाएंगे। और इससे जो संकेत नजर आ रहे हैं वो यही है कि स्टार उत्सव और कलर्स रिश्ते जैसे चैनल्स जो हैं वो एक बार फिर से डीडी फ्री डिश का हिस्सा बनते हुए दिख सकते हैं। इसके बारे में आपको और भी डिटेल में जानकारी देंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में हमारी वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको आगे भी इसी तरह से मिलते रहें। तो आखिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्टार उत्सव या फिर कलर्स रिश्ते डीडी फ्री डिश पर आने की संभावनाएं ज्यादा रख रहा है? उसका कारण ये है कि वाइकोम 18 ने जो है शुरू से ही कोशिश की है पहले भी आने की। वो क्या कारण बने, वो क्यों नहीं आ पाए वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश उन्होंने जरूर की है। आपने देखा ही है कि 2 बार ई ऑक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। एक बार सोनी पल के साथ वो आने चाहता था और एक बार उन्होंने सिंगल तौर पे पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बना कि वो लॉन्च नहीं हो सके। लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी की है। इसका मतलब साफ है कि वाइकोम 18 जो है पूरी तैयारियों में है। रिलायंस जियो किसी भी चीज से खौफ नहीं खाता कि भाई मुझे डीडी फ्री डिश में नहीं आना। वो आना जरूर चाहता है। कोई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसका कारण वो ना आया हो, लेकिन हो सकता है कि इस बार भी एक बार फिर से वो कोशिश करें और साथ ही साथ स्टार उत्सव को भी लेकर आ जाए। क्योंकि अब स्टार के भी जो चैनल्स हैं वो वाइकोम 18 के साथ जुड़ने वाले हैं, जिससे ये चांसेस हो गए हैं कि स्टार उत्सव भी कहीं ना कहीं अब डीडी फ्री डिश पे वापस लौट सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो डीडी फ्री डिश के ग्राहकों का जो मनोरंजन है वो एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीद हो जाएगी। वैसे बताना चाहूंगा कि दोनों चैनलों पे देखा जाए तो पुराने ही धारावाहिक दिखाए जाते हैं, कोई नए सीरियल्स तो नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो लोगों का मनोरंजन है जो इन चैनलों पे जुड़ा हुआ था वो उनको वापस मिल सकता है। अगर हम कलर्स रिश्ते की बात करें तो खतरों की खिलाड़ियां और कुछ बच्चों के कार्यक्रम जो है मोटू पतलू जैसे वो आपको मिल सकते हैं वापस से। वैसे तो मेरे ख्याल से कलर्स सिनेप्लेक्स की इसकी पूरी कोशिश रहती है सुपर हिट्स वाले की कि भाई वो भी बच्चों के कार्यक्रम दिखाएं, लेकिन कलर्स रिश्ते भी इसकी अच्छी खासी पहले भी करते आ रहा था तो आगे भी जारी रख सकता है। दूसरी ओर स्टार उत्सव की बात करें तो उस पर भी कुछ अच्छे खासे आपके प्रोग्राम्स आया करते थे। मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हैं जिनको आप सबसे अधिक देखा करते थे स्टार उत्सव पर और कलर्स रिश्ते पर। तो इन दोनों चैनलों की जो चांसेस है वो इसीलिए ज्यादा हो गए हैं क्योंकि इनके आपस में मर्ज होने वाला है और मर्ज का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो हमें ही होगा, क्योंकि अब एक के बजाय 2 चैनलों की सौगात हमें डीडी फ्री डिश पर देखने को मिल सकती है। बाकी निर्भर करता है वो स्लॉट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, या फिर स्टार उत्सव कलर्स रिश्ते के बजाय ऐसा कोई तीसरा चैनल जो कि आपको लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल सोनी पल या जी अनमोल? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।